हाय ट्रेडर्स, हाउ आर यू। आज हम ट्रेड करेंगे गोल्ड पर। तो यहाँ पर हम सबसे पहले अपनी कुछ लेयर्स ऐड कर लेंगे सेल की। फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि बेसिकली हमारे यहाँ पर सेल करने की रीज़न क्या है। तो यहाँ पर हमने लेयर्स ऐड कर ली है। अगर हम यहाँ पर देखें तो प्राइस ने यहाँ पर क्यू एम का सेटअप बनाया है जो कि क्यू एम आर है। सबसे पहले मैं आपको उसका फार्मूला दिखाता हूँ, देन फिर हम जोन बार करते हैं। तो ये हमारा बेसिकली जोन है। प्राइस ने पहले हाई बनाया, फिर लो, हायर हाई, लोअर लो, और अब प्राइस एंट्री पॉइंट पर पहुंच चुकी है। तो इसी वजह से हमने अपनी लेयर्स ऑलरेडी ऐड कर ली हैं क्योंकि प्राइस हमारे एंट्री पॉइंट पर पहुंच चुकी है। तो आज हम अहमद दानियाल के मेथड को यूज़ करेंगे, यानी कि ऑसम ऑस्किलेटर की डाइवर्जेंस और क्यू एम पैटर्न को। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो प्राइस ने क्यू एम पैटर्न बनाया है, यानी कि हाई हायर हाई और लो से लोअर लो। और अगर हम क्यू एम सॉरी ऑसम ऑस्किलेटर को इंस्टॉल करें तो एच वन पर ऑसम ऑस्किलेटर ने डाइवर्जेंस बनाई है। अगर हम यहाँ पर देखें तो ऑसम ऑस्किलेटर यानी कि लो से ऊपर जा रहा है और जो प्राइस है वो ऊपर से नीचे आ रही है। तो ये एक डाइवर्जेंस क्रिएट हो रही है जो ये इंडिकेट करती है कि प्राइस अब नीचे गिरेगी। तो एच वन पर हमारी कंफर्मेशन हो गई है। अब हम एच फोर हायर टाइम फ्रेम पर अगर हम कंफर्मेशन ढूंढे तो हायर टाइम फ्रेम पर भी प्राइस ने क्यू एम पैटर्न बनाया है जो कि क्यू एम आर सेल है। प्राइस ने हाई बनाई, देन लो, हायर हाई, लोअर लो, और अब प्राइस एंट्री पॉइंट पर है। अगर हम सिंपल वर्ड्स में कहें तो प्राइस ने पहले लेफ्ट शोल्डर बनाया, फिर उसके बाद प्राइस ने हेड बनाया, फिर अब प्राइस राइट शोल्डर बना रही है, और जो कि हमारा एंट्री पॉइंट है। तो प्राइस ऑलरेडी राइट शोल्डर बना चुकी है, यानी कि हमारे एंट्री पॉइंट पर पहुंच चुकी है। तो ये बेसिकली हमारी ट्रेड की रीज़न थी। प्राइस जैसे ही रिएक्ट करेगी हम और लेयर्स ऐड करेंगे, जैसा कि एज़ यूजुअल हम हर ट्रेड में करते हैं। तो फिलहाल अगर हम देखें तो प्राइस स्टिल हमारे एंट्री पॉइंट पर है और थोड़ा सा रिएक्ट करना स्टार्ट हो चुकी है। तो इसलिए हमने कुछ लेयर्स ऐड की। प्राइस जैसे ही थोड़ा सा नीचे आएगी हम मज़ीद कुछ लेयर्स ऐड करेंगे। और जो हमारा टीपी होगा यानी कि टारगेट प्रॉफिट, वो नियरेस्ट डिमांड जोन यानी कि रैली बेस रैली या नियरेस्ट सपोर्ट जोन हो सकता है जो कि सेल के ट्रेड के लिए होता है। तो हमेशा सपोर्ट और रेजिस्टेंस, डिमांड और सप्लाई को ही हम यूज़ करते हैं। हम अपनी सारी ट्रेड्स में अगर आप देखें मेरी सारी वीडियोस, तो हम इसी को यूज़ करते हैं, इसी की बेस पर एंट्री लेते हैं और उसी की बेस पर ही हम अपना टारगेट प्रॉफिट लेते हैं। तो यहाँ पर प्राइस ने ऑलरेडी सपोर्ट बनाई है जिसको हमने मेंशन कर दिया है और हम एज अ एंट्री पॉइंट लेंगे उसे। तो प्राइस फ़िलहाल अभी भी ज़ोन में है, तो हम कुछ लेयर्स ऐड कर सकते हैं, मगर क्योंकि ऑलरेडी हमने इतनी लेयर्स ऐड कर ली हैं तो हम मज़ीद लेयर्स इस जगह ऐड नहीं करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह प्राइस ने बहुत अच्छा रिएक्ट किया और प्राइस नीचे आ गई है, तो हम यहाँ पर कुछ लेयर्स ऐड करेंगे। देन हम वेट करेंगे हमारे टीपी को हिट होने का। प्राइस जैसे ही हमारे टीपी पर जाएगी हम अपनी ट्रेड क्लोज कर देंगे। और आई एम प्रीटी मच श्योर कि प्राइस हमारे टीपी पर जाएगी क्योंकि एच वन पर भी सेल का सेटअप है और हायर टाइम फ्रेम यानी कि एच फोर पर भी सेल का सेटअप है और ओसम ऑस्किलेटर पर भी डाइवर्जेंस है। यहाँ पर अगर हम देखें एच वन पर तो प्राइस ऑलरेडी एक दफ़ा आई हुई है और प्राइस उसको रिएक्ट करके गई है, जो कि इंडिकेट करता है अब जो हमारी ट्रेड है वो लो रिस्क है क्योंकि प्राइस ऑलरेडी इस जगह से रिएक्ट करके चली गई है और यूँ समझ रहे कि प्राइस ने यहाँ पर रेजिस्टेंस बना दी है। तो जब तक ये रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं होती हम अपनी ट्रेड ओपन कर सकते हैं। बाय द वे स्मॉलर टाइम फ्रेम यानी कि M15 पर अगर हम देखें तो M15 पर भी प्राइस ने एक रेजिस्टेंस बनाई थी, फिर प्राइस ने उस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है, जो कि अब वो रेजिस्टेंस हमारी सपोर्ट बन गई है। तो हम एज एज अ टीपी M15 का जो वो सपोर्ट है उसको लेंगे। जैसे ही प्राइस M15 की सपोर्ट एरिया पर आएगी हम अपनी ट्रेड क्लोज कर देंगे, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इस एरिया के बाद प्राइस थोड़ा सा रिटेस्ट देगी या इसको एज अ रोड ब्लॉक लेगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह प्राइस हमारे टीपी वन पर पहुंच चुकी है, तो यहाँ पर हम अपनी पहली ट्रेड को क्लोज कर देंगे। फिर हम वेट करेंगे नेक्स्ट ट्रेड का। दोबारा अगर हम देखें तो प्राइस दोबारा से हमारे उसी एंट्री पॉइंट पर आ चुकी है।
वही सेम रीज़न जो हमने पहले वो की थी क्यूएम और ओसोमस्कुलेटर की डाइवर्जेंस वगैरह, और H1 पर भी क्यूएम का पैटर्न था और H4 पर भी क्यूएम का पैटर्न था। अगर हम देखें तो ये देखें, तो प्राइस क्योंकि पहले H1 के क्यूएम पैटर्न को फॉलो किया था, तो अब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि प्राइस हायर टाइम फ्रेम पर रिएक्ट करेगी H4 के, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम हमेशा अगर ये लॉस में फ्लर्ट करे तो लॉस भी ज़्यादा होता है और इसका प्रॉफिट भी ज़्यादा होता है। तो हायर टाइम फ्रेम के कंफर्मेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप लोअर टाइम फ्रेम जैसे कि H1 होगी, M30, M15, लोअर टाइम फ्रेम को भी एनालाइज किया करो, ताकि आप अच्छी ट्रेड लो और उसमें से अच्छा प्रॉफिट जनरेट हो। तो यहाँ पर हमने अपनी ट्रेड ओपन कर ली है और प्राइस अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिएक्ट कर रही है। हम वेट करेंगे प्राइस के रिएक्ट होने का। देन हमारा टीपी वगैरह वही सेम होगा, यानी कि नियरेस्ट डिमांड जोन जो कि रैली बेस रैली हो सकता है, या नियरेस्ट सपोर्ट जोन जो है वो हम एज अ टीपी के तौर पर लेंगे। अच्छा, बेसिकली प्राइस दोबारा इस जगह पर क्यों आई है, तो इसका रीज़न ये है कि अगर हम यहाँ पर देखें तो प्राइस ने यहाँ पर वीकली गैप बनाया है। तो प्राइस जब तक इस गैप को फिल नहीं करेगी वो नीचे नहीं जाएगी। तो इसी वजह से प्राइस पहले आई थी, फिर सेकंड टाइम, अब थर्ड टाइम आई है और एग्जैक्ट उस जगह पर आ चुकी है जहाँ पर गैप क्रिएट हुआ था। तो इसीलिए मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि प्राइस हम नीचे जाएगी। यहाँ पर हमने अपना टीपी मेंशन कर दिया है जो कि नियरेस्ट डिमांड जोन है। हमने अपना टीपी वन और टीपी सेकंड भी लगा लिया है। मैं इस ट्रेड को ज़्यादा होल्ड नहीं करूँगा, क्योंकि ये जो ट्रेड है ये क्यू एम आर की ट्रेड है, यानी कि कोस्मोडो रिवर्सल की। तो ये बहुत ज़्यादा रिस्की है और विद इन नो टाइम ये रिवर्स भी हो सकती है, और ऑलरेडी हम इस ट्रेड में फुल मार्जिन के साथ एंटर हुए हैं। तो इसी वजह से मैं टीपी वन पर देखूंगा कि अगर प्राइस ने रिजेक्शन दिया तो ठीक, अगर रिजेक्शन नहीं दिया तो फिर मैं टीपी टू तक होल्ड करूंगा, अगर दे दिया फिर मैं इसे क्लोज कर दूंगा। तो यहाँ पर मैंने कुछ और लेयर्स भी ऐड कर लिए हैं, क्योंकि प्राइस ऑलरेडी रिएक्ट कर चुकी है। अब मैं वेट करूंगा प्राइस की टीपी को हिट होने का। मैं फुल मार्जिन के साथ मैंने इसलिए ट्रेड ओपन नहीं की एक जगह पर, जैसे प्राइस थोड़ा सा रिएक्ट हुई है फिर मैंने किया, क्योंकि ये क्यूएम की ट्रेड है और हायर टाइम फ्रेम पर ट्रेड है, यानी कि H4 पर। तो प्राइस इजीली रिटेस्ट दे सकती थी और हमें स्टॉप लॉस हिट हो सकता था अगर हम फुल मार्जिन के साथ या एक ही जगह पर सारी ट्रेड ओपन कर देते। तो इसी वजह से हमने वेट किया प्राइस के रिएक्ट होने का। देन हमने पहले कुछ लेयर्स ऐड की, फिर देन उसके बाद थोड़ी सी, हमेशा इस तरह किया करें कि आपकी मैक्सिमम जो लेयर है वो जोन में हो, यानी कि इन द टॉप आपकी मैक्सिमम लेयर हो, फिर उसके बाद कुछ लेयर्स ऐड करें, देन उसके बाद कुछ लेयर्स। तो यहाँ पर प्राइस अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिएक्ट कर चुकी है और ये ऑलमोस्ट हमारे टीपी को हिट करने वाली है। हम वेट करेंगे प्राइस के रिएक्ट होने का या हमारे टीपी के हिट होने का, क्योंकि हमारा जो टारगेट है इस ट्रेड में वो $1K है। तो हम वेट करेंगे जब तक प्राइस हमारे टीपी को हिट नहीं कर जाती या हमारे टारगेट को नहीं पहुंच जाती, क्योंकि प्राइस अगर हम यहाँ पर देखें तो ऑलरेडी M15 की डिमांड एरिया पर पहुंच चुकी है, लेकिन ये इतना स्ट्रांग नहीं है क्योंकि प्राइस सिग्निफिकेंट ब्रेकआउट के साथ ऊपर गई थी। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये TP2 तक आएगी और हम उसका वेट नहीं करेंगे, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा ये नीचे आएगी और हमारा टारगेट अचीव होगा तो हम अपनी ट्रेड को क्लोज कर देंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो प्राइस अल्हम्दुलिल्लाह हमारे टारगेट को पहुँच चुकी है